नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। इस प्रतिष्ठित हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम बताते हैं। सबसे पहले अगर हथेली का हम आकार देखें तो हथेली का आकार जो है आयताकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारी हथेली आयताकार होती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जो काम होता है बोलने से ज़्यादा चलता है। टीचिंग का हुआ या आप देखते होंगे जैसे वकील हुआ, जज हुआ या कोई और भी बहुत सारे काम हैं जो बोलने से ज़्यादा काम होता है, मानसिक काम ज़्यादा होता है, शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। और दूसरी बात, अगर हथेली की रंगत देखें तो एक बहुत सुंदर रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है। रंगत के हिसाब से जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, जीवन कितना भी जटिल रहे, लेकिन ऐसे लोग जो है अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं और पूरा आनंद अपने जीवन का उठाते हैं। और ऐसे लोग जो है बुद्धिमान होते हैं और धनवान भी जो है अपने जीवन में जरूर होते हैं। यहाँ पे उंगलियों का आकार जो है व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे ये जुपिटर माउंट है जिसे हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, आचार्य बृहस्पति कहते हैं। और इसका जो है हमारे जीवन में अलग ही महत्व है, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले देखिएगा जुपिटर माउंट की जो उंगली है उसका झुकाव शनि की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मिडिल फिंगर की तरफ, ये इंडेक्स फिंगर है। और इसका जब झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला, ईश्वर के प्रति एक विश्वास रखने वाला और ईश्वर के प्रति जो है अपनी भावनाएं रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, श्रद्धा भाव रखता है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। जिस तरह से मिडिल फिंगर है इसको हम शनि की उंगली कहते हैं और ये मध्यमा इसका जो है संस्कृत में नाम है। ये उंगली सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है, मेहनती है, मेहनत में कहीं कोई कमी कसर नहीं दिखाई दे रही है, बुद्धिमता से काम लेते हैं और विवेकी पूर्ण तर्क भी देते हैं और काम भी लेते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 35वें वर्ष तक धन के मामले में या धन के महत्व को उतना नहीं समझा है जितना अपने जीवन के मूल्यों को इन्होंने समझा है, जीवन के कार्यों को जितना इन्होंने समझा है, जितना महत्व दिया है, धन को वो महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए खर्चीला स्वभाव भी यहाँ पे 35वें वर्ष तक दिखाई दे रहा है। अब अगर हम आपकी रिंग फिंगर देखें, ये पूरी तरह से जो है शनि की तरफ ही मुड़ी हुई है, तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे जो है बलवती होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपकी कनिष्ठा उंगली देखिए, कनिष्ठा उंगली पूरी तरह से जो है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो वैराग्य की ओर आदमी का मन ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। इसका मतलब है मनी मैनेजमेंट में, अकाउंटेबिलिटी में, कागजों के रखरखाव में थोड़ी सी जो है यहाँ पे नर्वसता, कमी दिखाई दे रही है। और आप देखो इस मिडिल फिंगर के बीच में भी थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, तकरीबन जो है 45 से 50 वर्षों के बीच में। ये भी यही दिखाता है कि धन के महत्व ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप यहाँ पे निकल आया है। और ये बता रहा है कि ओल्ड एज में धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रह सकती है। थोड़ा सा संभलने का संकेत दे रहा है कि धन के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ओल्ड एज में जो है धन की बहुत ज़्यादा कमी ना हो जाए, जिसके कारण जीवन थोड़ा कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ा ना जाए। तो इसके लिए
थोड़ा सा धन की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए, उसके महत्व को भी आपको समझना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं सभी उंगलियों का यहाँ पे झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को थोड़ा वैराग्य की ओर ले जाता है। कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन काल में शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ने के कारण सुखों में जो है कमी आ जाती है, और जिसका वैराग्य हो चुका होगा मन, उसमें सुख दुख का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ग्रह अपनी प्रभाव डालते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। अब थोड़ा सा जो है हम अंगूठे की ओर चले आए। देखिएगा आपका अंगूठा यहाँ पे लंबा है और लचीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। और देखिएगा किसी भी प्रकार की इच्छा शक्तियाँ हैं जीवन में हैं और रहती चली आ रही हैं और रहेंगी। सेकंड पौरवा अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है। अपनी बात को तर्क संगति के द्वारा लॉजिकल तरीके से जो है रख पाने में सक्षम है। जो भी बात रखते हैं, जो भी तर्क रखते हैं, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, और उस लॉजिक को दूसरों को समझाने में भी माहिरता हासिल है। अब इन दोनों के बीच में एक सुंदर सा जो है यव आकृति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है और रहेगा। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होता है। किसी कारणवश न हो सका हो, पहले तो हो गया होगा, न हो सका हो तो अब होगा। अगर अपनी कमाई हुई पैसों से न हो तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति से इसका जो है उदाहरण देखा जा रहा है। और देखिएगा अगर चंद्रमा भी इस तरह से गद्दीनुमा हो, सुंदर हो, और यहाँ पे जो है ये चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, और कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखें, इस अंगूठे के साथ साथ सेम आकृति जो है आपकी इन उंगलियों में भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होते हैं, और ऐसे जातक जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर किसी की हमें सहायता ना भी मिले तो बिना किसी के सहायता के भी जीवन में ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को अपने सहारे से आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, और बहुत सुंदर व्यक्तित्व ऐसे लोगों का निखर कर आता है। बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है, और संगीत के प्रति, जैसे वो कैसा भी संगीत हो, भक्ति भावना का संगीत हो या दूसरा संगीत हो, संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखा गया है, जो रिसर्च आई है उसके अनुसार, ऐसे व्यक्ति, सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, जो इस प्रकार की शिकायत है, कभी कभार इन लोगों को अक्सर हो सकती है। एक सावधानी ऐसे लोगों को जरूर रखनी चाहिए कि अगर ऐसे लोग अपना व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को व्यापार करने से बचना चाहिए। इंडिविजुअल ऐसे लोग किसी भी कार्य को कर सकते हैं, ये ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है। बहुत सुंदर जो है अंगूठे में निशान बन रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हमने उंगलियां भी देख ली हैं, ये भी देख लिया है। अब थोड़ा रेखाओं की ओर चलें, फिर ग्रहों की ओर हम चलते हैं। देखिएगा आपकी हथेली में हृदय की रेखा सीधा जो है गुरु पर्वत से यहाँ पे युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, और जब हृदय रेखा गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था होती है।
आप केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं सोचते हैं, आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने परिवार के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, अपने दोस्तों के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, अपने समाज के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपका है। अपने क्षेत्र में अच्छे खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है और प्रेम के मामले में हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपसे मन से जुड़ता है आप अंत तक निभाने वाली व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार निश्चित रूप से अभिमान का पुट भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है और जीवन काल में इस रेखा के गुरु से मिलने के कारण पद प्रतिष्ठा या कोई ऊंचा पद आपने पाया होगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। अभी वर्तमान में आपका सूर्य जो है उतना भव्य अवस्था में नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं सूर्य रेखा जो है भव्य अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य के बलाबल अवस्था में आने पे, भव्य अवस्था में आने पे, चाहे जिस भी प्रकार हो, आगे का जो जीवन रहेगा, चाहे आप व्यापार करके हो, आप नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, एक सफलतम जीवन आप व्यतीत करेंगे। इस और जो है आपकी ये रेखा यहाँ पे इंगित कर रही है। दूसरी एक चीज़ देखो, एक इसकी ब्रांच जो है इस तरह से जारी है और यहाँ पे एक जो है विष्णु तिलक जो है बना रही है। और देखेगा जो हस्तरेखा शास्त्र है उसके अनुसार ये विष्णु चिन्ह जिसकी भी हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा मानी जाती है। और ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। चाहे ये कोई भी काम करे हमेशा सफल होते हैं और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक इस समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत बेहतरीन सम्मान पाते हैं और जिसकी भी हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है वह जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अत्यंत भाग्यशाली उन लोगों को माना जाता है। ये बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेखा जब जा रही है ना तो इस तरह से एक पत्ती नुमा चिन्ह भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तरह से मछली का ही चिन्ह इसे कहेंगे हम। और शनि पर्वत पर इस चिन्ह का होने का अर्थ है व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे, निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा। और ऐसा जो व्यक्ति होता है निश्चित रूप से 100% ये है रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञाता होता है, दार्शनिक होता है और ज़्यादातर मामलों में अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते और बृहस्पति भी इस तरह से हो तो रहस्यमय विद्याओं में ऐसा व्यक्ति खोजी होता है, उच्च कोटि का रिसर्च करता है, जो ऐसे मामलों में रिसर्च करता है और उस तह तक जाने की कोशिश करता है जिस तह तक जो है आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हर रहस्य को खोलने की, उससे पर्दा हटाने की और उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करता है और बहुत बड़ा रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता ऐसे व्यक्ति होता है। ये बहुत सुंदर जो है आपकी हथेली में देखने को मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन हथेली में बीच में कहीं कहीं हृदय रेखा में यव के साइन दिखाई दे रही है। 55 से 60 फिर जो है 65 से 70 ऐसे वर्षों में थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखिएगा। हृदय विकार की संभावना जो है थोड़ी सी नज़र आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी अवस्था में नहीं है लेकिन थोड़ी है।
और अगर हम इनकी मस्तिष्क की रेखा देखें, इनकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई बहुत बड़ी मस्तिष्क रेखा है। और देखिएगा, जिस व्यक्ति की मस्तिष्क की रेखा बहुत बड़ी होती है ना, ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत उच्च किस्म का होता है और अपनी जीवन काल में ऐसा व्यक्ति जो है सफल होता है। एक राहु रेखा इनकी निम्न मंगल से आके और उच्च मंगल पे चली जा रही है। देखिएगा, जब भी राहु की रेखा हमारी हथेली में निम्न मंगल से लेके उच्च मंगल तक जाती है, तो जैसे ये प्रॉपर्टी संबंधी काम है, जिसको हम कहते हैं ये निर्माण संबंधी, रियल इस्टेट हुआ या सरकारी ठेके हुए जो भूमि से संबंधित होता है, जैसे ये कई चीज़ें इसमें आती हैं। तो ऐसी चीज़ों में ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करे तो सफलता की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से सीधा पीछे की ओर जा रही है और एक धनुषाकार जीवन रेखा है, शुद्ध है, साफ है। जीवन में विकट परिस्थिति भी रहेगी, लेकिन तो भी विकास नहीं रुकेगा। और परिवार के प्रति या जिसको अपना मानता है ऐसा व्यक्ति बड़ा केयर करने वाला होता है, समर्पण की भावना रखता है, जिससे जुड़ता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक इस तरह से जो है पत्तीनुमा यहाँ पे केतु के क्षेत्र में आती हुई दिखाई दे रही है। और केतु का जो क्षेत्र होता है वो ज्योतिष में बड़ा महत्व रखता है, ये निर्वाण का कारक है। ये साइन जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास करेंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे और उसी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है प्रतिष्ठा और फल पाएंगे। इस ओर जो है ये इंगित करती है। दूसरा, ये जो है हमारी यात्राओं को भी दिखाता है। ऐसा व्यक्ति एक भव्य यात्रा का जीवन में ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति भी ऐसे लोगों को अच्छी खासी मिलती है। ये बहुत अच्छा है। और इसका जो मोह है वो हमारा गुरु बृहस्पति की तरफ जा रहा है और गुरु होता है ज्ञान का कारक। तो जो व्यक्ति का जो है प्रवृत्ति जारी है वो धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर से लेकर के और कहीं ना कहीं जो है ज्ञान पे जो है उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा संयोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे हम बहुत सरलता से अगर देखने की कोशिश करें, आपकी हथेली में जो है यहाँ पे मंगल की रेखाएं भी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। और जब हमारी हथेली में मंगल की रेखाएं होती हैं तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर तदंतर रहती है, बहुत अच्छी मात्रा में रहती है। और दूसरा, ये लकीरें इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा भी है और तीव्र बुद्धि भी होगी। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर मामले में मैंने देखा जिसकी हथेली के मंगल पर्वत पे साफ सुथरी रेखा होती है ना, ऐसे जातक अपनी जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर भाव में दिखाई दे रहा है। अब हमने रेखाओं का तो जान दिया, एक रेखा और रह गई है। आपकी भाग्य की रेखा, करियर की रेखा चंद्रमा से निकल करके और शनि पर्वत पे जा रही है। और देखिएगा इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में जातक को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में अपने व्यापार की ओर आता है और अपने व्यापार में जो है निश्चित तौर पे वृद्धि करता है।
ऐसे लोगों को ज़्यादातर मामलों में वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख अच्छी तरह से मिलता है। कुछ हथेली में इसका प्रभाव 38वें वर्ष से और कुछ हथेली में इसका प्रभाव जो है 41वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाता है। ये रेखा के ऊपर डिपेंड करता है कि रेखा कितनी साफ सुथरी है, कितनी स्पष्ट है और किस हिसाब से जो है अपने प्रारंभिक क्षेत्र से अपने गंतव्य स्थान तक जाती है। वर्तमान में देखो तो ये धन की रेखा है और ये आपकी करियर की रेखा है। इसको कई रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही हैं और पूरी हथेली में छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो ये रेखा वर्तमान समय में पैसा खूब आ भी रहा होगा न, तो भी खर्चीला स्वभाव ज़्यादा होने के कारण हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा संघर्ष की स्थिति, थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपकी डेवलपमेंट है, जो भौतिक जगत का प्रोग्रेस है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन भौतिक संसाधन, भौतिक सुविधाएं और भौतिक जीवन, इसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा मानसिक दबाव और थोड़ा सा जो है जो विकास, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो थोड़ा सा रुकता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए उपाय दूंगा, अगर आप कर सकें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी हथेली है ना, वो अध्यात्म की और वैराग्य की ओर ज़्यादा इशारा कर रही है। यहाँ पे अंगूठा देखें, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में हमारे जो है सभी दर्शक जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र जो है बेहतरीन रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। आपके अंदर भी सुंदरता और आकर्षण की शक्ति मौजूद होगी और तेजस्वी आप हैं। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है और जीवन को बेहतरीन हिसाब से ढालते हुए आप नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ी सी अभाव की स्थिति यहाँ पे ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका मंगल का क्षेत्र देखो, मंगल के क्षेत्र पे जो है कुछ रेखाएं नीचे की तरफ हैं, थोड़े लग्जरी की तरफ ये आकर्षित तो कर रही हैं, लेकिन कुछ रेखाओं को भी काट रही हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव आपका आने वाले समय में रह सकता है। मंगल को थोड़ा सी ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस क्षेत्र को देखते हैं, इसे हम गुरु बृहस्पति कहते हैं। आपका बृहस्पति का क्षेत्र पूर्ण रूप से उभरा हुआ पुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और देखिएगा, बृहस्पति अगर पुष्ट हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसा व्यक्ति पाता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे व्यक्तियों को सम्मान की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, आपके ऊपर भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दैवीय कृपा है और ईश्वर की कृपा व्यक्ति के ऊपर जरूर होती है अगर बृहस्पति गुरु श्रेष्ठ इस अवस्था में बैठे होते हैं। तो बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्ट और सुंदर स्थिति में होता है तो जीवन काल में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। और जिन लोगों की हथेली में बृहस्पति इस तरह से पुष्ट, सुंदर और यथावत स्थिति में रहते हैं, अच्छे स्थिति में रहते हैं, तो ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, कोष यानी बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं या इन क्षेत्रों में ऐसे लोगों को सफलता की प्राप्ति होती है। और दूसरा देखिएगा, अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर आपकी हथेली में है
बेहतर स्थिति में आपकी हथेली में है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और आप जो है चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित ही कामयाबी होंगे और इन क्षेत्रों में जो है अपना विकास करेंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखोगे यहाँ पे जो है इस तरह से एक वर्ग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बृहस्पति पर्वत पर वर्ग का निशान बनना मतलब व्यक्ति जो है टीचिंग की क्षमता रखता है अपने क्षेत्र में, चाहे वो प्लम्बर का काम कर रहा हो, लेकिन प्लम्बर की टीचिंग वो बेहतरीन ढंग से दे सकता है और ऐसा व्यक्ति कार्यकुशल होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं और चाहे ऐसा व्यक्ति जो है एक गरीब घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे समाज में खूब लोकप्रिय होता है और उच्चतम पद की प्राप्ति करता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेखा जाके जो है शनि की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये रेखा जो है 48 से 54 के बीच में कहीं ना कहीं जो है धन में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम शनि की बात करें, शनि आपका यथावत स्थिति में है, लेकिन कभी कभी जो है आपको जो है ये विचलित कर लेता है कि आप जो है कोशिश करो, आप खोज करो और खोज में जो है आप जो है उच्चतम स्तर तक पहुँचो। दूसरे, अगर हम आपके सूर्य को देखते हैं, सूर्य में कहीं ना कहीं एक मछली का आकार बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, पूर्ण रूप से नहीं बना। जब ये पूर्ण रूप से बनेगा तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति करेगा और प्रसिद्धि पाएगा। अभी जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में अगर हम सूर्य को देखें तो थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, पूरा न तो श्रेय मिल पा रहा है और न क्रेडिट मिल पा रहा है, उस रूप से विस्तार नहीं हो पा रहा है जिस रूप से इस चीज़ का विस्तार होना चाहिए। अगर हम आपका मरकरी का माउंट देखें तो आपका जो मरकरी का माउंट है, बुध का माउंट है, ये बहुत अच्छा स्थिति में यहाँ पे है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में अगर बुध का पर्वत देखा जाए तो वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसे लोग जिनका बुध पर्वत कांतिमय हो, अच्छा खासा उभरा हुआ हो, लालिमा लिए हुए हो, व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति करते हैं और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी बताता है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है अच्छा खासा होता है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है आपकी, कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये आप जानते हैं और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कैसे रखें ये भी आप जानते हैं। तीव्र बुद्धि के भी मालिक यहाँ पे है, इस चीज़ की भी ये इंगित करता हो दिखाई दे रहा है। आपका ऊपरी मंगल देखें, आपका ऊपरी मंगल भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रह सकता है, इस ओर जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर खूबसूरत अवस्था में देखें तो चंद्रमा बहुत सुंदर अवस्था में है, मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत है, अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक सकारात्मक सोच रहेगी, इस और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ प्रश्न रह सकते हैं, कुछ आपने पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज या मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं या शाम के समय 5:30-6 बजे कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं जो है आपको आपके क्वेश्चनों का उत्तर जरूर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।